हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि दिए गए चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी जो है AC से बड़ा है। BC का मध्य बिंदु E तथा BC पर लंब AD है। तो सिद्ध कीजिए AB का वर्ग ऋण में AC का वर्ग बराबर 2BC गुना ED है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं तो हमने एक प्रमेय पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जिसमें अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये है, जिसका ये ABC B पे समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये जो भुजा है वो आधार होगी और ये लंब होगी। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग जोड़ में लंब का वर्ग। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और हमने पढ़ा था a जोड़ b का वर्ग बराबर a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग ऋण में 2ab। उस तरीके से a माइनस b का वर्ग बराबर में a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा और ये माइनस में 2ab, ये हमने पढ़ा था। तो चलिए ये बस ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो है वो BC का मध्य बिंदु है, तो मैं लिख सकती हूँ कि BE बराबर में EC होगा, क्योंकि E जो है वो BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये मैं लिखूंगी। आगे अगर मैं प्रश्न को हल करूं तो चलेंगे त्रिभुज ADB में। तो यहाँ से देखिए, तो ADB में देखिए ये क्या है, D पे यहाँ से समकोण है तो AB कर्ण हो जाएगा। तो AB का वर्ग बराबर में लिख सकती हूँ AD का वर्ग जोड़ में BD का वर्ग, ये लिखेंगे। आगे इसको अगर मैं हल करूं तो क्या लिख सकती हूँ, AD का वर्ग जोड़ के मैं BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, लिखेंगे यहाँ से BE जोड़ में ED का वर्ग, ये लिख सकते B जोड़ में ED और इसका पूरे का वर्ग। आगे इसको अगर मैं लिखूं तो ये लिखेंगे क्या, AD का वर्ग जोड़ में ये आ जाएगा BE का वर्ग जोड़ में 2BE जो गुना में ED जोड़ में यहाँ से क्या हो जाएगा ED का वर्ग, ये लिखेंगे। ये किसके बराबर आ गया, AB के वर्ग के बराबर। अब चलेंगे त्रिभुज ADC में। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, ADC में देखिए ADC में तो AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग जोड़ में DC का वर्ग, लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये DC का वर्ग। तो ये कितना मान आ जाएगा, AD का वर्ग, और DC को मैं क्या लिख सकती हूँ, EC में से ED को घटा सकते हैं और इसका वर्ग हो जाएगा। तो AD का वर्ग जोड़ में हो जाएगा C का वर्ग ऋण में 2EC गुना में ED जोड़ में ED का वर्ग, ये लिखेंगे। अब इसको अगर मैं आगे हल करूं तो AB का वर्ग माइनस में AC का वर्ग अगर करते हैं तो यही तो मुझे यहाँ से, क्योंकि ये मेरा क्या है बायां पक्ष है जो हमें सिद्ध करना है, तो ये किसके बराबर होगा, इसको घटा दूंगी तो इधर तो आ जाएगा क्या, AD का वर्ग जोड़ में BE का वर्ग जोड़ में 2BE गुना में ED जोड़ में ED का वर्ग, माइनस करेंगे AD का वर्ग जोड़ में EC का वर्ग ऋण में 2EC गुना में ED जोड़ में ED का वर्ग। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, ये AD का वर्ग और AD का वर्ग कटेगा प्लस माइनस में ED का वर्ग और ED का वर्ग का बचा क्या, देखिए BE का वर्ग प्लस में 2BE गुना में ED और माइनस में EC को क्या लिख सकती हूँ, BE लिख सकती हूँ, क्योंकि EC जो है वो BE के बराबर है, ये पहले ही हमने लिखा था। तो ये हो जाएगा BE का वर्ग माइनस माइनस प्लस में 2EC गुना में ED, ये लिखेंगे। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2BE गुना में ED जोड़ में 2EC गुना में ED, ये लिखेंगे। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ इनको,
कि बी ईसी जो है इसकी जगह पे फिर से मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको बी में बदल सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2BE गुना में ED, तो मान कितना आ जाएगा, 4BE गुना में ED, और इधर तो है ही AB का वर्ग ऋण में AC का वर्ग। देखिए यहाँ से AB का वर्ग ऋण में AC का वर्ग बराबर में 4B को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए B को क्या लिख सकते हैं, 1/2 BC लिख सकती हूँ मैं। देखिए यहाँ से अगर मैं इसको लिखेंगे BE को क्या लिखेंगे, 1/2 BC, क्योंकि E जो है वो मध्य बिंदु है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 BC, और यहाँ से मान क्या आ जाएगा, गुना में ED। तो ये कटेगा 2 बार में, क्या आ जाएगा मान, 2BC गुना में ED। और ये मुझे सिद्ध करना था कि AB का वर्ग ऋण में AC का वर्ग बराबर में 2BC गुना में ED, ये सिद्ध करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।